गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल ई स्टडी अड्डा में। तो कल हमने टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को सीखा था, फॉर्मूलाज को सीखा था और आज हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्कूटरिस्ट इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर इन 1.5 आवर। कहने का मतलब क्या है कि एक स्कूटी चालक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवलिंग कर रहा है और वो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। हमको उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो हमको क्वेश्चन में गिवन है स्पीड गिवन है। स्पीड कितना गिवन है हमको? स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। और टाइम गिवन है कितना हमारा? टाइम गिवन है हमारा 1/1/2। इसको हम चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में? 3/2 आवर, ओके। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? d इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड कितना हमारा 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना हमारा 3/2। 2 से कट करेंगे, 2 3 6 0, 33 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर क्या निकल गया हमारा डिस्टेंस, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी किलोमीटर अ स्कूटरिस्ट विल ट्रैवल इन 3 hours and 20 minutes एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक स्कूटर चालक 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 3 घंटे और 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस किस में? मीटर पर सेकंड में। और टाइम किस में हमारा? आवर में गिवन है और मिनट में गिवन है। और हमारा आंसर किस में गिवन है? किलोमीटर में। तो पहले हम क्या करेंगे, सारी यूनिट्स को सेम करेंगे। तो पहले हम स्पीड को चेंज कर लेते हैं। स्पीड कितना हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करना, तो क्या करते हैं, किलोमीटर क्या होता है हमारा? बड़ी यूनिट होती है। तो 18 कहाँ जाएगा हमारा? ऊपर जाएगा। और 5 कहाँ जाएगा? नीचे। 5 to 5 कैंसल। तो स्पीड है हमारा कितना? 18 किलोमीटर पर आवर, ओके। और टाइम गिवन है हमको 3 hours and 20 minutes। तो 3 आवर तो कंप्लीट है हमारा। और जो 20 आवर्स किस में चेंज करेंगे? आवर्स में। तो 20/60, 21 20, 23 60। तो कितना आया? 3 + 1/3। इसको सॉल्व करने कितना आएगा? 3 3 9 1 10/3 आवर्स, ओके। तो हमको क्या निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना हमारा 18 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम हमारा 10/3। 3 6 18 कैंसल और 6 10 60। तो कितना आ गया हमारा? 60 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है क्या कि प्रकाश वॉक्स 405 मीटर डेली, हाउ मेनी किलोमीटर ही विल वॉक इन 4 weeks। प्रकाश डेली 405 मीटर चलता है, तो वह 4 सप्ताह में कितनी दूरी तय करेगा। तो प्रकाश पर डे कितना चलता है? पर डे चलता है 405 मीटर, ओके। सो कितना जाना है? 4 सप्ताह उसको ट्रैवल करना है ना। तो 4 सप्ताह मतलब 4 वीक में कितने दिन होते हैं? तो 4 वीक में कितने दिन होते हैं हमारे? 28 डेज। और एक दिन में कितना चलता है वो? 405 मीटर। तो 28 डेज में कितना ट्रैवल करेगा? 28 डेज में ट्रैवल करेगा 405 इंटू 28। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 इंटू 5 कितना होता है? तो 405 इंटू 28, 5 8 40, कैरी 4 8 0 0 4 कैरी था जो 8 4 32, ओके। और नेक्स्ट 2 5 10, कैरी 1 2 0 0, कैरी 1 एज इट इज, 2 4 8 0 4 3 11। तो ट्रैवल कितना करेगा? 1134 मीटर। बट जो हमारा आंसर किसके अंदर है? हमारा आंसर किलोमीटर के अंदर। तो क्या करेंगे, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे।
तो 1000 डिवाइड करने पर कितना आएगा 11.34 किलोमीटर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रक ट्रेवल्स 880 किलोमीटर इन 10 आवर्स। ओके, एक अ ट्रक ट्रेवल्स 880 किलोमीटर्स इन 10 आवर्स, full stop. A car travels the same distance in 8 hours. So find the ratio of the speed of the truck and the car. ओके, तो एक ट्रक 10 घंटे में 880 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और वही दूरी एक कार 8 घंटे में तय करती है। तो ट्रक और कार की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले निकाल लेते हैं ट्रक का स्पीड कितना है हमारा। ट्रक का स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा 880 और टाइम कितना है 10, 0 कैंसिल, कितना है 88 किलोमीटर पर आवर। ये आई हमारी ट्रक की स्पीड। और अब कार की बात कर लेते हैं। तो कार की स्पीड हमारी होगी क्या होगा d/t। तो कार की स्पीड कितनी है हमारी तो एक कार 8 घंटे में उतनी दूरी तय करती है ना, तो 880 किलोमीटर कार ने 8 आवर्स में कंप्लीट किया है। कट करते 8 से, 8 1 8, 8 1 8 और ये 0, तो मतलब उसने कितना ट्रैवल किया, उसकी स्पीड कितनी है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमको दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना है। स्पीड ऑफ ट्रक अपॉन में स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ ट्रक कितना है 88 अपॉन में 110। कट करते 11 से, 11 8 88, 11 10 110, 2 4 8 एंड 2 5 10। कितना आ गया इनके दोनों का रेशियो 4/5 आया हमारा इनका क्या स्पीड का रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 256 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। What is the average speed of a car which travels a distance of 160 किलोमीटर more than truck in the same time? तो कहने का मतलब क्या है कि कोई ट्रक 256 किलोमीटर का डिस्टेंस 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंप्लीट करती है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी कार की जो ट्रक से 160 किलोमीटर का डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करती है और वो भी सेम टाइम में। तो पहली बात यह है कि जितना ट्रक का टाइम होगा उतना कार का टाइम होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे टाइम निकालेंगे ट्रक का, क्योंकि जितना टाइम ट्रक को लगा है उतना टाइम कार को भी लगा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा d/s। तो डी कितना हमारा 256 और स्पीड कितना था ट्रक का 32 किलोमीटर पर आवर। 8 से कट करते हैं, 8 3 24, 8 2 60, 8 4 32, अब ये 4 8 32। तो ट्रक को कितना टाइम लगा है 8 आवर्स। क्वेश्चन में लिखा है कि जितना टाइम ट्रक को लगा है उतना ही टाइम किसको लगा है कार को भी लगा होगा। तो कार को कितना टाइम लगा होगा 8 आवर्स, लिख देते हैं कार को कितना लगा है 8 आवर्स लगा है। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कार कितना करता है ट्रक की डिस्टेंस से कितना 160 ज़्यादा। ठीक है, तो ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था 256 किलोमीटर प्लस 160 कितना होगा 6 एज इट इज 6 5 11 कैरी 1 3 1 4। ओके, कितना कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 416 किलोमीटर। ओके, तो हमको क्या निकालना है कार की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड ऑफ कार बराबर क्या होगा d/t। हमको d भी पता है t भी पता है। तो 416 अपॉन में कितना होगा हमारा 416 अपॉन में 8, 8 5 40 और 8 2 60। तो कार की स्पीड कितनी आ गई 52 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन 6 कि A is twice as fast runner as B is 3 times as fast runner as C. If C travels a certain distance in 1 hour and 54 minutes, then find the time taken by A. A क्या है B से 2 गुना है, B C से
3 गुना है, तो सबसे स्लो कौन होगा? सी होगा। ओके, सबसे सी कौन होगा? स्लो होगा। तो ए, बी एंड सी। ओके, तो तीनों में धीरे सबसे कौन है? सी है। तो मान लेते हैं कि सी किसी काम को एक्स टाइम में पूरा करता है, या सी की स्पीड हमारी कितनी है? एक्स है। ओके, सी की स्पीड कितनी है हमारी? मान लिया हमने कि सी की स्पीड है हमारी एक्स, तो बी की कितनी होगी? बी इज 3 टाइम्स एज फास्ट रनर एज बी। सॉरी, तो बी के लिए क्या लिखा है कि बी कितना है? 3 गुना ज़्यादा तेज है सी से, तो बी कितना हो जाएगा? 3x। ओके, और ए के लिए क्या लिखा है कि ए इज ट्वाइस रनर एज बी, तो ए क्या है? बी से, किससे? बी से 2 गुना तेज है। बी कितना हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा हमारा तब? 6x। ओके, जब सी स्लो है, क्वेश्चन देखते हैं कि जब सी स्लो है हमारा तो उसको टाइम कितना लगता है? 1 आवर 54 मिनट। यदि हम इसको मिनट में चेंज करें कितना होगा? 60 + 54 कितना हो गया? 114 मिनट्स। मतलब कि सी सबसे ज़्यादा स्लो है, उसको टाइम कितना लग रहा है? 114 मिनट्स। ओके, बट बी क्या है? इससे 2 गुना तेज है। ओके, मतलब बी को और कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो बी से कितना तेज है? 3 गुना तेज है ना, तो बी को कितना टाइम लगेगा? यदि ये स्लो है तो इसको 114 मिनट लग रहा है ना, तो बी क्या है? इससे 3 गुना फास्ट है ना, तो इसको कितना टाइम लगेगा? 114 अपॉन में 3, तो 3 3 ज़ा 9, कितना बचा यहाँ से? 2 2 पे 4 24, 3 8 ज़ा 24। तो बी को कितना टाइम लगेगा? 38 मिनट। बट हमको ए का फाइंड करना है, तो ए क्या है? बी से भी कितना है? 2 टाइम फास्टर है ना, तो जो ए हमारा क्या है? जो हमारा ए क्या है? बी से भी 2 टाइम फास्टर है ना। यदि बी को 38 मिनट लग रहे हैं तो ए को कितना लगेगा? 38 अपॉन में 2 कितना आ गया? 19 मिनट्स। या हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि हम रिलेशन देख पा रहे हैं कि जो ए है हमारा सी से 6 गुना ज़्यादा तेज़ है। क्या ए क्या है? सी से 6 गुना तेज है। तो यदि सी किसी काम को 114 मिनट्स में करता है तो ए कितने में करेगा? 114 अपॉन में 6, तो 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, ठीक, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन की अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स। He travels first half of the journey at the rate of 21 km/h and second half at the rate of 24 km/h. Find the total distance. तो कोई आदमी है किसी डिस्टेंस को, तो मान लेते हैं ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है, और उसने आधी जो दूरी है, उसने 21 km/h की स्पीड से कंप्लीट किया है, और जो आधी दूरी उसने बची हुई 24 km/h की स्पीड से कंप्लीट किया है। ओके, ठीक है, तो हमको डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, नहीं गिवन है डिस्टेंस। हम चाहे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस हमारा कितना होगा? x होगा, बट x नहीं लेंगे हम, डिस्टेंस क्या ले लेंगे? 2x ले, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जैसे कि 2x लिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये x, और ये कितना हो जाएगा? x। टोटल डिस्टेंस कितना हमारा? 2x, तो ये कितना हो गया? x, और ये कितना होगा? x। ये डिस्टेंस हम x लेते हैं तो कितना होता है? ये वाला पार्ट x/2 होता, और ये आधा पार्ट कितना होता है? x/2। इसलिए हमने क्या लिया? डिस्टेंस हमारा 2x ले लिया। ओके, डिस्टेंस मिल गया हमारा, और लिखा क्या है कि वो पूरी दूरी कितने टाइम में कवर करता है? 10 घंटे में। तो हम लिख सकते हैं कि पहले दूरी तय करने में लगा समय प्लस दूसरी दूरी को तय करने में लगा समय किसके बराबर होगा? 10 घंटे के बराबर। ओके, और टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे में 4। यहाँ कितना होगा? दूरी बटे में 4, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस कितना हमारा? पहला x है। ओके, स्पीड कितना हमारा? 21, प्लस सेकंड डिस्टेंस कितना हमारा? x है, और स्पीड कितना हमारा? 24 इज इक्वल टू कितना होगा? 10। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा? एलसीएम में क्या करते हैं, हम दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं। 21 इंटू 24, 21 से 21 कैंसिल, यहाँ कितना आएगा? 24x, और यहाँ कितना आएगा?
24 से 24 कैंसल, तो कितना यहाँ पे आएगा 21x यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 10। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 20 20 40 और 4 1 5, 45x अपॉन में कितना इज इक्वल टू कितना होगा 10 इंटू 21 इंटू 24। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 10 इंटू 21 इंटू 24 अपॉन में 45। कट कर लेते हैं, तो 3 8 जा 24, 3 से कट होगा हमारा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से कट करते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 3 से 21, 3 7 जा 21। तो कितना है हमारा 2 इंटू 7 इंटू 8, तो 7 2 जा 14 इंटू 8, 48 से कितना होता है 112 किलोमीटर। बट हमने क्या निकाला x निकाला है ना, लेकिन हमने डिस्टेंस क्या एज्यूम किया, हमारा डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है 2x। तो कितना होगा 2 इंटू 112, कितना आएगा हमारा 224 किलोमीटर। ओके, ये हमारा क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ मैन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स अ टोटल टाइम ऑफ 12 आवर्स, देन व्हाट आर द डिस्टेंसेस। तो कहने का मतलब क्या है, किसी पर्सन ने 3 इक्वल डिस्टेंसेस को कंप्लीट किया है 15 के स्पीड से, 12 के स्पीड से और 20 के स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया, कितने 12 घंटे में। ओके, तो हम डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं, कितना होगा हमारा डिस्टेंस होगा हमारा 3x। फिर टोटल क्या है, फिर जो डिस्टेंस है हमारा तीनों बराबर है, तो x x x, ठीक है। तीनों के लिए कितना अलग अलग डिस्टेंस ले लिया हमने, तो तीनों के लिए हमने अलग अलग डिस्टेंस ले लिया, कितना x x और x, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो टोटल टाइम लगता है उनको कितना लगता है, उनको टोटल टाइम लगता है 12 आवर्स। तो लिख सकते हैं ना, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस सेकंड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड प्लस थर्ड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू 12 आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हमारा, पहला x, स्पीड कितना है 15, सेकंड डिस्टेंस कितना है हमारा x, स्पीड कितना है 20, थर्ड डिस्टेंस कितना है हमारा x, स्पीड कितना है हमारा थर्ड 20 और सेकंड कितना था 12 था, कितना है इज इक्वल टू 12। एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 12 20 60 का, तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 60, 15 4 जो 60, कितना है 4x, 12 3 जा 60, कितना आएगा 3x और 12 5 जा 60, 5 और 5 इंटू एक्स कितना होगा 5x इज इक्वल टू में 12। आगे देखते हैं, तो 4 3 7 5 12x, 12x इज इक्वल टू 12 इंटू में 60, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 12 इंटू 60 अपॉन में 12, कितना हो गया 12 12 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई 60। बट हमने डिस्टेंस क्या एज्यूम किया है 3x, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा d बराबर 3 इंटू एक्स, कितना होगा 3 इंटू 60, कितना आएगा हमारा 180 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 मैन वॉक फ्रॉम अ प्लेस विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट मैन टेक्स 30 मिनट्स मोर देन द सेकेंड वन टू कवर द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 लोग हैं जिसमें कि पहले की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, और लिखा गया कि फर्स्ट मैन टेक्स 30 मिनट्स मोर देन द सेकेंड वन, और जो पहला पर्सन है उसको 30 मिनट ज़्यादा लगता है किससे सेकेंड पर्सन से, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है कम है। तो क्वेश्चन के अंदर को गिवन है कि जो पहले पर्सन को टाइम लगा है और जो दूसरे पर्सन को टाइम लगा है दोनों का डिफरेंस कितना है 30 मिनट। ओके, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू कितना होगा हमारा इज इक्वल टू होगा हमारा 30 अपॉन 60, बिकॉज कि हमारा 30 मिनट्स के अंदर है। ओके,
तो डिस्टेंस पहले पर्सन का कितना है वो भी पता नहीं है, तो हम डिस्टेंस क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस कितना होगा हमारा, कितना डिस्टेंस ले लेते हैं हम x, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। तो x डिस्टेंस पहला पर्सन 8 की स्पीड से कवर करता है, माइनस x डिस्टेंस दूसरा पर्सन 10 की स्पीड से कवर करता है, तो उनका रेशियो कितना आता है 30/60 आ जाता है। ओके, कट करेंगे कितना होगा 1/2। एलसीएम लेते हैं, आपके एलसीएम कितना आएगा 10 और 8 का कितना आएगा 40, कितना आएगा 5x, 10 4 ज़ा 40, 4x इज इक्वल टू 1/2। तो 5x माइनस 4x कितना होगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/2। 2 से 40 के अंदर कितने टाइम में 20 टाइम में। तो x क्या निकल गया हमारा, डिस्टेंस निकल गया कितना 20 किलोमीटर। तो दूरी कितनी थी हमारी 20 किलोमीटर। नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें लिखा है क्या कि रीता कंप्लीट्स अ जर्नी 1 hour before at the rate of 6 km/h but at the speed of 8 km/h. She completes a journey 2 whole 1/4 hours before. Find the total journey. तो कहने का मतलब क्या है कि रीता कोई दूरी 1 घंटे पहले तय करती है यदि वह 6 की स्पीड से जाए, लेकिन यदि वो 8 की स्पीड से जाती है तो वही दूरी हो क्या 2 सही 1/4 घंटे पहले तय कर लेती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में क्या है हमारी, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस एक ही है ना हमारा, दोनों कंडीशन में हमारा क्या है डिस्टेंस हमारा क्या है इक्वल है। ओके, दोनों कंडीशन में क्या है हमारा डिस्टेंस इक्वल है। तो डिस्टेंस को हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे कि d1 इज इक्वल टू d2। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। s1 t1 ये s2 t2। तो पहला उसका स्पीड कितना है 6, और हमको पता नहीं है कि उसको कितना टाइम लगा है। हाँ इतना पता है कि लिखा है क्या कि उसने 1 घंटे पहले कंप्लीट किया। तो मान लेते हैं कि हमारा टाइम होगा कि उसने टी टाइम में क्या किया होगा कंप्लीट किया होगा, बट यहाँ पे क्या लिखा है कि उसने टी टाइम में नहीं 1 घंटे पहले कंप्लीट किया है। तो कितना हो जाएगा t-1। और सेकंड कंडीशन क्या है हमारा कि वह यदि s2 की स्पीड से जाता है, तो s2 की स्पीड से जाता है तो क्या है 8 km/h, उसको टाइम कितना लगता है t माइनस कितना है 4 2 8 1 9 9/4, मतलब कि 2 होल 1/4 टाइम पहले वो पहुंच जाता है। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते कितना होगा 6t माइनस 6 इज इक्वल टू 8t माइनस 9/4 इंटू में 8, 4 2 8 कैंसिल। नेक्स्ट देखते हैं 6t माइनस 6 इज इक्वल टू 8t माइनस 9 2 18। अब t वाला टर्म को एक साइड ले लेते हैं, तो 6 को इधर लेंगे क्या होगा 8t, 6t इधर प्लस में था, इधर क्या होगा इधर है तो क्या होगा -6t होगा, और यहाँ पे -6 पहले से था और ये -8 इधर आएगा तो क्या होगा +18। कितना हो गया 8t माइनस 6t कितना होता है 2t होगा, इज इक्वल टू -6 + 18 कितना होगा 12। तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, t की वैल्यू आ गई हमारी 12/2, कितना हो गया 6। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी डिस्टेंस वो लोग कंप्लीट करेंगे 6 घंटे में करेंगे, बट पहले कंडीशन में क्या है कि उसने 1 घंटे पहले डिस्टेंस कंप्लीट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहला पर्सन है उसको कितना टाइम लगा होगा 6 - 1 आवर। टी की वैल्यू हमने क्या किया पुट कर दिया यहाँ पे। ओके, कितना लगा होगा उसको 5 आवर लगा होगा। ओके, हमको निकालना क्या डिस्टेंस निकालना है ना, टाइम मिल गया हमको, स्पीड पता है हमको। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड कितना हमारा पहला 6 और टाइम कितना हमारा 5, कितना आ गया 30 किलोमीटर। या तो पहले कंडीशन में पुट कर दो वैल्यू, या तो दूसरे कंडीशन में कर दो। दूसरा कंडीशन क्या होगा हमारा स्पीड कितनी उसकी है 8 और टाइम कितना लगा उसको
t माइनस 9/4, तो 6 माइनस 9/4 कितना होगा देख लेते हैं। तो 8 एज इट इज़, और ये कितना हो गया 6 4 ज़ा 24, 24 माइनस 9 कितना होता है, 24 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 15 अपॉन में 4, तो 4 2 से 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 52 ज़ा 30 किलोमीटर। तो दोनों कंडीशन में आप कहीं भी वैल्यू पुट कर दो तो क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एज इट इज़ है, जैसा पिछला क्वेश्चन था कि अ पोस्टमैन गोज टू ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस if he walks at 10 km/h then he will reach to office before 1 hour, but walking at 5 km/h then he will reach late by 3 hours. Find the distance between his house and the post office. कहने का मतलब ये है कि एक पोस्टमैन अपने पोस्ट ऑफिस से घर जाता है, यदि वो 10 की स्पीड से जाता है तो वो 1 घंटा पहले पहुंचता है, लेकिन जब वो 5 की स्पीड से पोस्ट ऑफिस जाता है तो वो 3 घंटे लेट होता है। तो हमको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो डी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डी इज इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, पता है हमको। और सेम क्वेश्चन है लास्ट जैसा, तो क्या इसमें हम देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कि सेम क्वेश्चन ये लास्ट की तरह है, तो इसमें देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा इस कंडीशन में क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस हमारा क्या है, इक्वल है। क्या करते हैं, डिस्टेंस इक्वल करते हैं, d इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू d2, तो क्या होता है s1 इंटू t1 इज इक्वल टू s2 इंटू t2। ओके, स्पीड कितना हमारा, तो पहला स्पीड हमारा 10 km/h, हमको टाइम नहीं पता है तो टाइम क्या ले लो t, कि हाँ मान लिया कि उसने t टाइम में वो ऑफिस गया था, लेकिन इसमें लिखा क्या है कि वो ऑफिस 1 घंटे पहले पहुंचता है, तो क्या करेंगे t माइनस 1 कर देंगे। और दूसरे में क्या लिखा है, यदि वो 5 की स्पीड से जाता है तो ऑफिस कितना पहुंचता है, 3 घंटे देर से पहुंचता है, तो जितना टाइम उसको लग रहा होगा उसमें क्या करेंगे हम 3 घंटे ऐड कर देंगे। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 10 से t में मल्टीप्लाई, 10t माइनस 10 इज इक्वल टू 5t प्लस 15, कितना हो जाएगा 5t किधर लाते कितना होगा 10t माइनस 5t इज इक्वल टू 15 प्लस 10, कितना यहाँ से आया 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू कितना आएगा 30/5, कितना आ गया ये 6। तो मतलब कि उसको लगा कितना होगा 6 आवर्स, तो मतलब जो एग्जैक्ट टाइम लगा होगा हम लोगों को 6 घंटे, बट पहले पर्सन को कितना टाइम लगा है, पहले पर्सन को टाइम लगा हमारा t माइनस 1, तो पहले पर्सन को कितना टाइम लगा होगा t माइनस 1, कितना हो गया t की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 1, कितना लगा होगा उसको, पहले पर्सन को 5 घंटे लगा होगा। हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे में समय, तो उसकी स्पीड कितनी है 10 और टाइम कितना लगा उसको पहले में 5, तो कितना आ गया 10 5 सा 50 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस। जो क्वेश्चन 12 है ये आपको खुद से ट्राई करना है, क्या ये आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन 10 की तरह और क्वेश्चन 11 की तरह सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ओके, ठीक है, और इसका अगला पार्ट बहुत जल्द मैं आपको बना के देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।